आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान इस पर जुड़ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में शरवण दासोजू टीआरएस की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा जी आपके पास आते हुए वही सवाल जो हमने पहले भी आपसे पूछा था कि आखिर देश की संसद क्या छिपा रही थी। अच्छा है, एक राज्य की महत्वाकांक्षाएं और उसको लेकर आपका एक समर्पण था जिसको लेकर आज आखिरकार आपने वो सब कुछ होने दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस संविधान की दुहाई आप बार बार देते हैं, जिस संसद की दुहाई आप बार बार देते हैं, प्रक्रिया का सही मान हो, एक राज्य का गठन हो रहा है, चर्चा के बिना इसे करना, शरद यादव जैसे तमाम दिग्गज सांसद जो बहुत पुराने कह रहे हैं कि आज तक ऐसी परिस्थितियां हमने नहीं देखी। जवाब दीजिए इसका। देखिए शरद यादव जी क्या कह रहे हैं, मैं तो अगर वो रहते अभी तो मैं उनसे पूछता कि उन्हें बताना चाहिए जब झारखंड का गठन किया था, बिहार से अलग किया गया था, उसमें कौन सी प्रक्रिया मानी गई थी। उसमें हम लोगों ने तो उसको स्वीकार किया था, हमने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया। आंध्रा में सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वहां राजनीति हो रही है, वहां राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिशें हो रही हैं कांग्रेस विरोधी पार्टियों के द्वारा, और वो उस कॉस्ट पे हो रहा है ताकि लोग आपस में लड़ें। हिंसा की बात की जा रही है, हिंसा फैलाने की बात की जा रही है, और काफी संपत्ति का वो ऑलरेडी नुकसान हुआ है। तो शरद यादव जी आज जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो प्रक्रिया उस समय क्यों नहीं अपनाई गई? क्या बिहार मतलब ये सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, ठीक है ठीक है मिश्रा साहब, ठीक है, मतलब ये सारे लोग जो मिश्रा साहब विरोध करने के लिए विरोध के में बयान देना, लोगों को भड़काना, मैं समझता हूं इस तरह के हथकंडों से इन पार्टियों को बचना चाहिए। ये गलत पॉलिटिक्स हो रही है। एक राज्य का गठन हो रहा है और इस पर कितनी चर्चा होगी? 10 साल से इस पर चर्चा हो रही, सालों साल से चर्चा हुई, आखिर कब तक चर्चा होती रहेगी? और पार्लियामेंट में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, देश के लोग वहां बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके सामने बात हुई है, उनके सामने बिल रखा गया है, और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें सपोर्ट किया है। तो फिर इन पार्टियों का, मुलायम सिंह का और शरद यादव जी का क्या मतलब है तेलंगाना से, आंध्र की पॉलिटिक्स से? ये क्षेत्रीय पार्टी एक मिश्रा जी तब तो आपका भी कोई मतलब नहीं है। आप टीवी पर बैठकर जो बोल रहे हैं फिर वो भी बेकार है। क्या बात करते हैं आप? इस देश और देश का हर कोना हर किसी से जुड़ा हुआ है। मैं भी एक नागरिक के रूप में हमारा मतलब है हम उस पार्टी के हैं जिस पार्टी की सरकार ये करने जा रही है। बड़े सवालों पर ओछी बातें नहीं होनी चाहिए, बड़े सवालों पर ओछी बातें नहीं होनी चाहिए। टीवी का प्रसारण रोका गया, अभूतपूर्व तरीके से पर्दा डाला गया, इसीलिए बुनियादी सवाल है और वो सवाल पूछने का हक शरद यादव को भी उतना ही है जितना सीमांध्र के किसी सांसद को या किसी भी देश के आम नागरिक को। अर्जुन राम मेघवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। सवाल यही है कि बीजेपी भी आज साथ हो ली। आप लोगों की यही रणनीति थी ना कि ये पूरा का पूरा हेडेक कांग्रेस का है, इसका निपटारा हो ही जाए तो अच्छा है, वरना अन्य पार्टियां चाहे टीएमसी, जेडीयू या फिर और भी कई पार्टियां हैं जिन्होंने तरीके पर नाराजगी जाहिर की, वो नाराजगी आपने नहीं दिखाई, आप साथ हो लिए। देखिए, तेलंगाना के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का रुख पहले से स्पष्ट था कि हम तेलंगाना के समर्थन में हैं, लेकिन सीमांध्र के हितों की भी रक्षा हो उसके लिए कुछ संशोधन हमने सुझाए थे। ये 8-10 दिन से प्रक्रिया चल रही थी। अभी जो आपने बताया कि भी टीवी का प्रसारण क्यों रोका, ये एक अलग मुद्दा है। क्यों रोका हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको दिन में बिल पास करना ही है तो टीवी का प्रसारण भी हो जाए, सबको पता तो चल ही रहा है क्या हो रहा है हाउस के अंदर। हाँ। मैं इस मत का हूं कि अगर टीवी का भी प्रसारण होता तो मैं नहीं मानता कि भाई क्या हो रहा है हाउस में, झगड़ा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग। आपको बीच में रोक रही हूँ सर, सीधे रुक करते हैं दोनों मेहमानों का हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। मेघवाल साहब, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिए, लेकिन सवाल यही है ना, बुनियादी सवाल यह है कि 10 वर्षों से या फिर जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से इस पर चर्चा हो रही थी, इसलिए जो प्रक्रिया संसद की है वो ना मानी जाए, चर्चा के बिना बिल पास हो जाए, क्या ये सही है? आज तक शायद इस तरह से एक राज्य के गठन पर ध्वनि मत से, हेड काउंट के जरिए वोटिंग, प्रसारण रोक देना, ये सब तो नहीं हुआ। इसके साथ हैं या खिलाफ हैं आप मेघवाल साहब? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा आपको कि हम तेलंगाना के पक्ष में हैं, सीमांध्रों की हितों की भी रक्षा हो, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें हम चाह रहे थे कि ये बिल चर्चा के बाद पास हो, लेकिन चूंकि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया उलझ गई कि नहीं हमें तो ये बिल आज ही पास करना है, और नहीं तो आप ये हम समझेंगे कि आप विरोध कर रहे हैं। आपको भी सूट करता है ना कि आज ही पास हो जाए? आपको भी सूट करता है ना कि आज ही पास हो जाए? हम इस प्रक्रिया के पक्ष में नहीं थे, लेकिन तभी तो साथ दिया। नहीं, बिल पास हो, देखिए बिल पास हो इसके साथ थे, लेकिन प्रक्रिया के पक्ष में नहीं थे। हम खड़े भी हुए, हमने कहा भी ये टीवी का प्रसारण क्यों रोका है, किसने रोका है? इसलिए रोका उन्होंने कि जब गृह मंत्री खड़े हुए थे तो उनके आसपास कांग्रेस के सांसदों का घेरा था
तो हम कह रहे थे कि क्या गृह मंत्री भी सुरक्षा जी मिश्रा साहब तो सुरक्षित नहीं है क्या? तो मुझे हाँ ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। अब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो सदन में घट रहा था उसको दिखाना नहीं चाह रही थी सरकार। उसमें अगर जो कई बार हमने देखा है कि बिल को लोग खींच के मंत्री के हाथ से फाड़ देते हैं, तो वो कोई गृह मंत्री की सुरक्षा नहीं था, व्यवस्था की सुरक्षा हो रही थी। कुछ लोग वहां हंगामा कर रहे थे, बेल में आके लगातार हंगामा चल रहा था। तो ये व्यवस्था सदन का होता है कि जब बहुत हंगामा हो रहा हो तो प्रसारण को ऐसे मामलों में रोक दिया जाता है। ऐसा कई बार राज्यसभा में भी हुआ है, मिश्रा जी, अगर इस तरह का हंगामा हो रहा हो तो कार्यवाही रोकी जाती है। अरे सर, कुछ सवाल हमें भी उठाने दीजिए। अगर ऐसी कार्यवाही रोकी जाती है ऐसी परिस्थितियों में, ना कि प्रसारण। अगर पर्दा डाला जा रहा है तो अलग बात है, ढक्कन लगाने के लिए आप लोग मजबूर हो गए हैं तो वो भी बता दीजिए देश को। लेकिन बुनियादी सवाल जस के तस है कि क्या महत्वाकांक्षाएं एक राज्य की पूरी करने के लिए